अंधं प्रविशन्ति ये असंभूतिम् उपासते ततो भूय इव ते तमः यौ संभूत्यां रताः। अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूतिमुपासते ततो भूय इव ते तमो यौ संभूत्यां रताः। संभूतिम् उपासते ते अंधं तम प्रविशन्ति। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार को प्राप्त हो जाते हैं। और फिर क्या क्या? ततो भूय इव ते तमः, उससे भी ज्यादा अधिक होने वाले तम को वो प्रवेश करते हैं। कौन? ये वो संभूत्यां रता है, जो संभूति में ही मग्न है, वो उससे भी ज्यादा घनघोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। इसमें क्या कहा है? वो तन को वो प्रवेश करते, वो ये असंभूति की उपासना करते, और उससे भी घोर तप को वो प्रवेश करते हैं जो संभूति में रहता है। बराबर है। यहाँ संभूति और असंभूति, वहाँ अविद्या और विद्या, वहाँ यहाँ भी वही प्रकार की, मगर अविद्या की जगह असंभूति डाला है और संभूति की विद्या की जगह संभूति डाला है। तो ये असंभूति का अर्थ क्या है? हिंदी में देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। असंभूति का अर्थ क्या है? अव्यक्त प्रकृति। अव्याकृत प्रकृति। प्रकृति मतलब कामना और कर्म के बीजभूत अविद्या। बराबर है। असंभूति का अर्थ क्या है? अव्यक्त प्रकृति। एक तो क्या है? अव्याकृत प्रकृति, उसका ही अर्थ क्या है? कामना और कर्म के बीजभूत कौन है? बीजभूत अविद्या। बराबर है। असंभूति जो इसमें अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? अव्याकृत। शाबाश, असं बोललं की मला बरोबर बोललं ना, समोरच्या आचार्याला समजतं की याला कळत आहे, मग खचिरा करून घेतलं की याला कळत आहे का नाही असं तर वेळ जातो आपला असल्या गोष्टी। असंभूति का अर्थ क्या है? अव्याकृत प्रकृति, अर्थात कामना, इच्छा, कर्म का बीज भूत कौन? अविद्या। तो असंभूति का अर्थ क्या? अविद्या ही है। उसका नाम दे दिया है असंभूति की उपासना करते हैं। जरा बंद केलं तर बरोबर। वे घोर अंधेरे में प्रवेश करते हैं। ततो भूय एवेते तमो, ये संभूत्यां रहता है। संभूति का अर्थ क्या किया है? हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म की उपासना। क्या हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म है ना? असंभूति का अर्थ है प्रकृति की है, व्याकृत नहीं हुई साम्यावस्था वाली प्रकृति का है, जो संपूर्ण जगत का बीजभूत है। वो प्रकृति की उपासना करते, मतलब अविद्या की उपासना करते, वो घोरतम में जाते हैं।
उससे भी ज्यादा कम में वो जाते हैं। यो ऊ संभूत्याम रहता है क्या, जो संभूति में रहता है। संभूति का अर्थ क्या है? हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म। कार्य ब्रह्म कौन सा? हिरण्य गर्भ। कार्य ब्रह्म को क्या नाम दिया है? हिरण्य गर्भ का अर्थ क्या है? कार्य रूप ब्रह्म। बराबर है। तो अधुना व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः, व्याकृत की उपासना और अव्याकृत की उपासना, ये दोनों को कह रहे। किनको कह रहे? अधुना मतलब अब, इदानीम यह अर्थ है। व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः, व्याकृत उपासना का विशेषण है। एक व्याकृत की उपासना और दूसरा उपासना का दूसरी उपासना ये है अव्याकृत की उपासना। षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्याकृत अव्याकृत उपासनयोः समुच्चया, उनका समुच्चय करने की इच्छा से प्रत्येक निंदा उच्यते, उन दोनों का अकेले अकेले की निंदा की जा रही है। किससे? ये मंत्र से। कौन से मंत्र से? 12वें मंत्र से। कौन है मंत्र? तो बोलते अंधम तम प्रविशति इति, है ना, पूर्ण विराम। और पूर्ण विराम किया। ये असंभूतिम का, असंभूति का अर्थ क्या है? हाँ, संभवन नहीं, असंभूति का अर्थ क्या है? असंभवन। हाँ, अव्याकृत प्रकृति। असंभवन, ये उसका अर्थ हो गया। असंभवन का अर्थ क्या है? उसका विग्रह आगे दिया है, अव्यक्त प्रकृति। न संभवन, इस तरह क्या करना चाहिए? ऐसा विग्रह नहीं करना। संभूति भिन्ना असंभूति, क्या? संभूति भिन्ना असंभूति, है ना। असंभूति ये क्या है? अभाव जैसा है, तो अभाव का क्या होगा? प्रतियोगी रहेगा ना। गंधा अभाव, तो प्रकृति क्या है? गंध। प्रतियोगी कौन है? गंध। ये सीखा है कि नहीं सीखा है ना। तो गंध का अभाव मतलब उसका प्रतियोगी कौन होता है? गंध। तो असंभूति का प्रतियोगी कौन होगा? असंभूति का प्रतियोगी, अरे असंभूति ये स्वयं अभाव है ना। तो उसका प्रतियोगी कौन होगा? वही। अरे वही मतलब संभूति, ऐसा बोलो ना बाबा। असंभूति में नहीं लगाया है ना, तो संभूति का अभाव ऐसा अर्थ आता है ना। तो उसका प्रतियोगी कौन रहेगा? जिसका अभाव वो प्रतियोगी ना। लिखो ना ऊपर, यस्य अभाव स अभाव स प्रतियोगी। असंभूति शब्दस्य प्रतियोगी संभूति ही, क्या लिखो? संभूति ही। असंभूति शब्दस्य प्रतियोगी संभूति ही। अब पाठ कैसा लगाना है देखो। ये असंभूति है ना। इसके बाद में
जो तीसरे पंक्ति में है उपासते, क्या उपासित। ये असंभूतिम उपासते है ना। बीच में ये असंभूति क्या है उसको क्या कह रहे बता रहे। तो असंभूति का प्रतियोगी क्या? संभूति। संभूति ध्यान में रखो, बार बार बता रहा हूं। तू देखो संभूति का अर्थ क्या है? संभवन। संभवनम, बराबर है ना। तब ये असंभूति है ना, इसका अन्वय किससे करना है? उपासते। तो बीच में क्या है? असंभूति शब्द को बता रहे है ना। तो देखो असंभूति शब्द के बताने के लिए उसका प्रतियोगी संभूति बताना पड़ेगा। ऊपर लिखो प्रतियोगी। असंभूते प्रतियोगी कौन? संभूति। ये संभूति क्या है? संभवनम संभूति ही। स्वल्प विराम करो। क्या है? असंभूति का प्रतियोगी संभूति है। उस संभूति को पहले समझा रहे हैं। संभूति का अर्थ है संभवनम संभूति ही। स्वल्प विराम। सा मतलब संभूति। ऊपर लिखो संभूति ही। यस्य कार्यस्य, जिस कार्य की क्या है वो संभूति है। सा संभूति ही। सा यस्य कार्यस्य है ना। कौन? जिस कार्य का वो संभूति। सा संभूति ही। एक सा यस्य कार्यस्य सा संभूति, ऐसा शब्द है। सा यस्य कार्यस्य सा संभूति ही। आगे करो स्वल्पराम। तस्या अन्य असंभूति ही। लिखो, तस्या के ऊपर लिखो संभूते है। तस्या का अर्थ क्या लिखे? संभूति। अन्य दूसरी भिन्ना कौन? असंभूति ही है ना। अब असंभूति का अर्थ क्या है? संभूति भिन्न। वो तो व्युत्पत्ति होगी। संभूति भिन्ना कौन है? असंभूति है ना। मगर असंभूति का अर्थ क्या है? अरे देखा वहां प्रकृति ही। असंभूति का अर्थ क्या लिखा है? प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या है? अविद्या। बराबर। कारणम, कारण का अर्थ क्या है? अविद्या। बराबर। मतलब अविद्या कौन है? अव्याकृताख्या अविद्या। बराबर है ना। क्या अर्थ किया है? पूर्ण विराम। है ना। तो बीच में असंभूति शब्द है ना, ये असंभूति ये है ना, इसके आगे कोष्टक करो। क्या करो? गोल, अर्धगोल। तो उसको कैसे समझा रहे हैं? संभूति क्या है? संभवनम संभूति। या सा यस्य कार्यस्य सा असंभूति होना चाहिए। सा संभूति, असंभूति होना चाहिए मेरा। मगर आगे तस्या अन्य संभूति किया। सा यस्य कार्यस्य सा संभूति ही। तस्या मतलब संभूते है अन्य असंभूति ही। असंभूति का बराबर चिन्ह किया है प्रकृति ही। प्रकृति का अर्थ है कारणम।
मतलब अविद्या की स्वरूप वाली अव्याकृत जो है। व्याकृत मतलब विकार को प्राप्त हुई, अव्याकृत मतलब विकार को प्राप्त न हुई अविद्याख्या। पूर्ण विराम। ताम, ताम मतलब ताम का अर्थ क्या है? बोलो ना, असंभूति। हाँ, असंभूति कैसा है? अव्याकृत। आख्या मतलब नाम, ऊपर लिखो नाम, आख्या के ऊपर लिखो क्या लिखो? अव्याकृत नाम वाली प्रकृति। बराबर, प्रकृति का अर्थ क्या है? कारणम अविद्याम। बराबर है, बराबर चिन्ह करो। वो कौन है? अविद्या कौन है? काम कर्म बीज भूताम। वो कैसी है? अदर्शनात्मिकाम। कोटक बंद करो यार, किया बंद किया। ये किसका अर्थ है? असंभूति। हाँ, असंभूति का अर्थ समझ में आया जी। तो ये कैसा स्पष्ट किया है? ये असंभूति कोटक लगा दिया अर्धवर्तुल, तो बोल दिया असंभूति की प्रतियोगी कौन? संभूति। तो संभूति को बता दे। संभूति क्या है? संभवनम। संभूति ही स्वल्प विराम किया। सा यस्य कार्य से, वो जिस कार्य की, सा संभूति स्वल्प विराम, तस्या ऊपर लिखा संभूति ही। संभूति ना, संभूति ह्रस्व है, बराबर। संभूते ही अन्य क्या है? असंभूति ही। असंभूति का अर्थ बराबर चिन्ह किया, प्रकृति ही। प्रकृति का अर्थ क्या किया? कारणम। कौन वो? अविद्या। वो बराबर अविद्या। अविद्या का नाम क्या है? अव्याकृत आख्या। आख्या के ऊपर नाम लिखा, अव्याकृत नाम वाली। पूर्ण विराम। ताम असंभूति। असंभूति मतलब अव्याकृताख्याम प्रकृति स्वल्प बराबर कारणम अविद्या। अविद्या कौन है? काम कर्म बीज भूता। उसका स्वरूप क्या है? अदर्शनात्मिक। उसको दर्शन नहीं होता है, बाकी सब दर्शनात्मक होता है। कहां से? बुद्धि से। बुद्धि के पहले क्या होता है? अदर्शनात्मिका। कौन? बुद्धि। कोटक बंद किया। उपासते कौन? ये ते तद अनुरूपम एवं अंधम तमो। अंध तमो का अर्थ का कोटक में अदर्शनात्मकम। कोटक बंद प्रविशन्ति। वो अज्ञान, घोर अज्ञान में प्रवेश करते हैं। सीधी बात है। जो कारण प्रकृति को उपासना करता है, उपासना करते हैं, वो उस अज्ञान को, प्रकृति को मतलब अज्ञान को प्राप्त हो। प्रकृति मतलब अज्ञान। सग काम कर्म की बीज भूता अविद्या, यही क्या है? प्रकृति। बराबर है। उसको, उसकी जो प्रेम भर से क्या करता है? उपासना करते हैं। तो जो जिसकी उपासना करेगा उसको ही प्राप्त होगा ना। क्या व्यवहार में भी दिखाई देते हैं ना, अपने जगह नहीं। कि महंत की जो नजदीकी करीबी उपासना करेगा, सेवा करेगा, उसको बाद में क्या किया जाता है? महंत बनाया जाता है कि 6, 7, 8, 9, 10 साल मैंने सेवा की है, ठीक है, मुझे प्रवचन नहीं आता है, स्वामी जी को कहाँ आता है। ठीक है, मुझे कीर्तन नहीं आ जाता है, स्वामी जी को कहाँ आता है। स्वामी जी को न आने पर भी स्वामी जी महंत बने हैं, मतलब प्रमुख बने, तो मैं क्यों नहीं बनूंगा? मुझे भी बनना है। तो बोलते हैं ना, तो वो क्या हो जाएंगे? उन्होंने अविद्या की उपासना की है। जैसे
गुरु जी की उपासना की तो गुरु जी पद को प्राप्त होते कि नहीं जी। उसी तरह अज्ञान की उपासना करेंगे तो अज्ञान पद को प्राप्त करेंगे और ज्ञान की उपासना करेंगे तो ज्ञान पद को प्राप्त होगी, ज्ञान रूप बन जाएंगे, है ना, ब्रह्म रूप बन जाएंगे। सीधी बात है। जिसकी तुम उपासना करेंगे वो उसके सारे धर्म तुम्हारे में धीरे धीरे आने लगते हैं। अज्ञान की उपासना करेंगे तो आप अज्ञान के स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। समझते क्या बाबा जी? जी समझते। हो गया। ते तद अनुरूपम एवं अंधम तमः, अंधतम का अर्थ बता दिया कोटक में, अदर्शनात्मकम कोटक बंद प्रविशन्ति। अब ततः भूय इवते ये शब्द को तीसरे पाद को हम जानने का प्रयत्न करेंगे। ततः का अर्थ है कोटक में लिखो तस्मात् अपि। भूयो का अर्थ बता दिया कोटक में लिखो बहुतरम इव क्या तमः प्रविशन्ति। कौन? ये वो संभूत्याम का अर्थ क्या बराबर कोटक में कार्य ब्रह्मणि। कार्य ब्रह्म कौन? उसका नाम है हिरण्य गर्भ नाम वाले कार्य ब्रह्म में जो रतः मग्न है उसके सिवाय उनको कुछ समझता नहीं। वो कहाँ जाएंगे? उससे भी अधिक अज्ञान में प्रवेश करें। हो गया ना? यहाँ किसका बता दिया? असंभूति और संभूति को बता दिया। असंभूति का अर्थ क्या? संभवनम मतलब प्रकृति वो क्या है? तस्मात् भिन्न, संभूति से भिन्न कौन? असंभूति। असंभूति का अर्थ क्या? प्रकृति। प्रकृति मतलब कारण मतलब अविद्या, जिसका नाम क्या है? अव्याकृत, ये जिसका नाम है ना? ताम असंभूतिं अव्याकृताख्याम प्रकृतिं। प्रकृति मतलब कारण मतलब अविद्या। अविद्या कौन है? काम कर्म बीजभूताम। और उसका क्या नाम? अदर्शनात्मिकाम उपासते। यहाँ अदर्शनात्मिकाम के कोटक बंद किया कि नहीं? ये असंभूति का अर्थ बता दिया। आप उपासते वाक्य पूर्ण किया, असंभूतिं उपासते। उनका फल बताए तद अनुरूपम एवं अंधम तमो अदर्शनात्मकम प्रविशन्ति। फल ऊपर लिखो, फल ऐसा लिखो। उपासना का फल होता है ना, तो इस उपासना का फल क्या? वो अज्ञान में चले जाएंगे। उससे भी तस्माद अपि भूयो का अर्थ है बहुतरम इव तमः प्रविशन्ति। कौन? यो संभूत्याम मतलब कार्य ब्रह्मणि हिरण्य गर्भाख्ये रतः मग्न है। उसके सिवाय उनको दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं। यहाँ आगे जरा कुछ ही दिसते का पंखा दिसते का या पिशवी दर्शन गया पिशवी नहीं, रात्रि होता नहीं है ना। चला आप चलो भाई। अब क्या कह रहे हैं? अधुना उभयोर उपासनयोः। उभयो मतलब दो प्रकार की उपासना बताई है ना। कौन? असंभूति की उपासना और संभूति की उपासना। और संभूति की उपासना, दो उपासना बताया ना। ऊपर लिखो संभूति असंभूत्योः उपासनयोः। समुच्चय कारणम, उसका समुच्चय करने का कारण क्या? अवयव फल भेद। क्या
अवयव फल संभूति असंभूतियों हो। समुच्चय का जो अवयव है, मतलब अकेली उपासना है, केवल संभूति की उपासना, केवल असंभूति की उपासना, उनका क्या किया है, फल भेद बता रहे हैं। क्या फल भेदम आह, कैसे, अन्यत एव, अधोरेखा करो, अन्यत एव ये प्रतीक है, अन्यत एवाहु संभवात्, अन्यत आहुर असंभवात् इति शुश्रुमधीराणाम् ये न तत् विचक्षिरे। अनरेवाहु संभवात् अन्यदाहुः संभवात् इति श्रुश्रुमधीराणाम् येन तद्विचक्षिरे। अन्यत एव आहु संभवात्, संभवात के मतलब कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, कार्य ब्रह्म की उपासना से, अन्यद एव फलम अस्ति, क्या हिरण्यगर्भ, संभव की, हिरण्यगर्भ की उपासना से अन्य ही क्या होता है, फल मिलता है। क्यों, अणिमादि ऐश्वर्य बता दिया है अनुवाद में, क्या है, अणिमादि ऐश्वर्य फल बताते हैं। और अन्यत आहु असंभवात्, तथा अव्यक्त प्रकृति की उपासना से, प्रकृति लय रूप क्या है, असंभूति का अर्थ क्या, प्रकृति में लय होना रूप, अन्य ही क्या है, फल है। अन्यत आहु असंभवात्, प्रकृति लय रूप उपासना से अन्य ही क्या होता है, फल होता है। अन्य ही, अन्य एव ही फल बतलाते हैं। इति शुश्रुमधीराणाम, इस तरह क्या किया है, हमने सुना, मैं क्या कहा हूं, इस तरह मैं सुना हूं, इस तरह हमने सुना है ना। इति शुश्रुम मतलब सुन रहे हैं हम। धीराणाम, धीराणाम वचनम, धीराणाम मतलब बुद्धिमानानाम वचनम, बुद्धिमान पुरुषों के वचन हमने सुने। क्या सुना है, संभूति की उपासना का फल अलग है, असंभूति का उपासना का फल अलग है। ये अलग अलग फल क्यों बताएं, क्योंकि समुचित उपासना करनी चाहिए इसलिए। सुषमा धीराणाम, धीरां का, धीरों के लिए ये बता रहे, ये नस, नस मतलब हमारे लिए, तत् विचक्षिरे, जिसका उसका व्याख्यान जिन्होंने हमारे लिए किया है ना। क्या इति सुश्रुमधीराणाम ये न तत् विचक्षिरे, जिस महापुरुषों ने संभूति और असंभूति का व्याख्यान हमारे लिए किया है, हमारे दादा गुरु परम गुरु ने, उनसे हमने सुना है। क्या सुना है, अन्यत एव आहु संभवात्, अन्यत आहु असंभवात्, संभव के हिरण्य कार्य ब्रह्मा हिरण्य गर्भ का फल अलग है, असंभव का मतलब प्रकृति लय का फल अलग है। ये हमने महापुरुषों के द्वारा जिन्होंने इसका व्याख्यान किया है उनसे सुना है। बराबर है ना। अन्यद एव, अन्यद एव का अर्थ क्या है, पृथक एव। पहला आहु मतलब कह दिया है, क्या फलम, किसका, संभवात है ना। उनका फल क्या है, संभव से फल अन्य है। इस तरह उन्होंने कहा, अन्यत एव पृथक एव आहु फलम,
किससे? संभवात। तो क्या है? कोटक में लिखो संभूते है, मतलब कार्य ब्रह्म उपासना। कौन सा फल होता है? अनिमादि ऐश्वर्य लक्षणम व्याख्यातवंत। लक्षणम के बाद में कोटक बंद करो। क्या? संभवात मतलब संभूते हैं, मतलब कार्य ब्रह्म उपासना, अनिमादि ऐश्वर्य लक्षणम फलम, कोटक बंद कर, व्याख्यातवंत। अन्यत एव मतलब पृथक एव, आहु क्या है? संभवात, संभूते है कार्य ब्रह्म उपासना, अनिमादि ऐश्वर्य लक्षणम फलम, ये व्याख्यातवंत। उसके ऊपर लिखो आहु का अर्थ है। आहु का अर्थ क्या है? व्याख्यातवंत इत्यर्थ। आहु व्याख्यातवंत, उन्होंने हमारे लिए व्याख्यान किया। क्या किया है? क्या किया? अन्य देव कोटक में लिखा। मैं जैसा बोलता हूं वैसा लिखते चले जाओ, आपको पढ़ाने के समय आपको सहज सुलभ होगा, है ना। अन्य देव का अर्थ क्या है? पृथक एव। आहु मतलब व्याख्यातवंत, अंत में लिखा है। आहु केम, तो बोले फलम। फलम का क्या है? अध्याहार है ना। कोटक में लिखो, ऊपर लिखो अध्याहार, फल का अध्याहार किया। किससे? संभवात। संभवात का अर्थ क्या है? संभूते हैं। संभूते मतलब कार्य ब्रह्म उपासना। कौन सा फल है? फल अनिमादि ऐश्वर्य लक्षण, ऊपर लिखो फलम। ये तो कोई भी कहां भी हो, विभक्ति से हमको अन्वय करने आ जाता है। ये फल का अर्थ क्या बता दिया है? अनिमादि ऐश्वर्य लक्षण, कार्य ब्रह्म उपासना। ये अर्थ क्या है? संभवा, कार्य ब्रह्म उपासना, ऊपर लिखो संभवा। अनिमादि ऐश्वर्य लक्षणम क्या है? फलम। व्याख्यातवंत का अर्थ क्या है? आहु का अर्थ क्या है? व्याख्यातवंत इत्यर्थ। ये हो गया। तथा, उसी तरह, तथा च अन्य आहुर। आहुर मतलब ऊपर लिखो व्याख्यातवंत, किससे? असंभवात। असंभवात का अर्थ क्या है? बराबर असंभूते है। असंभूति का अर्थ क्या? अव्याकृतात, है ना। अव्याकृतात मतलब अव्याकृत उपासना। उपासना, उपासनादि अव्याकृत उपासनाद्य उपासनादि यद उक्तम। हाँ, अव्याकृत उपासना यद उक्तम क्या है? अंधम तम प्रविशन्ति, वो अंध अज्ञान में प्रविशति। मतलब कोटक में उसका अर्थ क्या? प्रकृति लय। अंधम तम प्रविशति मतलब प्रकृति लय। पौराणिक उच्चते इति एवं सुश्रुम। ये प्रकृति लय को और दूसरे कार्य ब्रह्म को क्या? संभूति की उपासना करने वाले का फल क्या है? कार्य ब्रह्म, हिरण्य गर्भ आदि। और अव्याकृत की उपासना करने वाले का फल क्या है? प्रकृति लय। ऊपर लिखो संभूते है मतलब कार्य ब्रह्मण उपासनाया फलम। वो क्या है? अनिमादि लक्षणम,
व्याख्यातवंत। और दूसरा संभूति अन्यत आहु असंभवात असंभूते, मतलब कार्य ये कारण ब्रह्मणो प्रकृति लय एव फल अव्याकृत उपासनायाः फलम किम प्रकृति लय एव। ये कौन कहते हैं? पौराणिकैर उच्यते इति एवं सुश्रुम। क्या है? धीराणाम वचनम सत्पर, ये नत विचक्षरे, जो जिन्होंने हमारे लिए व्याख्यान किया। क्या? कोटक में व्याकृत अव्याकृत उपासना फलम कोटक बंद व्याख्यात बंद इत्यर्थ हो गया। व्याकृत उपासना अव्याकृत उपासना का फल पौराण वाला ने क्या कहा है? व्याख्यान किया। अन्य फल है, असंभूति का फल अन्य है, ये कहा है। संभूति का क्या फल है? कार्य ब्रह्म उपासना अनिमादि ऐश्वर्य, बराबर है। और अव्याकृत मतलब असंभूति का क्या है? प्रकृति लय, प्रकृति में लीन होना। ये दो फल इधर लिख के दिया है। कौन से हैं? हिरण्य गर्भ को प्राप्त होना, स्वरूप होना, अनिमादि ऐश्वर्य मिलना। ये किसका फल है? संभूति का, मतलब व्याकृत उपासना का फल है। अव्याकृत उपासना का फल क्या है? प्रकृति लय होना। ये क्या है? अव्याकृत उपासना का फल है। मूल प्रकृति का उपासना का फल है। हो गया। अब समुच्चय उपासना का फल बता रहे हैं। किसका फल बता रहे हैं? समुच्चय उपासना। हाँ। संभूतिम च विनाशम च यत् वेद उभयम सह विनाशेन मृत्युम त्यक्त्वा असंभूत्याम अमृतम अश्नुते। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह विनाशेन मृतं तीर्त्वा असंभूत्याम अमृतम अश्नुते। देखो यहाँ क्या है, पुराने लोग जो है ना, वो ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखते नहीं, है ना। वो कैसे देखेंगे? सलग एक साथ कैसा टेप रिकॉर्डर शुरू हुआ या दूसरा कोई सीडी वगैरह शुरू हुई, वो थमती ही नहीं, चलती रहती है ना, है ना। वैसा ही देखो, पीठ तुम्हारे 13 मंत्र में देखो, अन्यत एवाहु संभवात अन्यत आहु असंभवात इति सुश्रुमधीराणाम येन तद्विचक्षरे। एकार है ना अंत में, क्या है? एकार है ना। अब दूसरा मंत्र है संभूतिं च विनाशं च यत्तद्वेदो वयं सह विनाशेन मृतं तीर्त्वा असंभूत्याम अमृतम अश्नुते। तो यहाँ दूसरे चरण में संभूति है ना, क्या है? संभूति है या असंभूति है? संभूति है ना। तो ऊपर जो संभूति है वहां अवग्रह करो। क्या करो? एकार इंगा पदांता दति से अवग्रह हो गया, पूर्व रूप हो गया है। तो ऊपर में क्या होना चाहिए? असंभूति। अ दिखाई नहीं देता है तो अवग्रह करो और ऊपर कोटक में लिखो अ। असंभूतिं च विनाशं च यत्तद्वेदो वयं सह विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा संभूत्या मृतम अश्नुते। क्या?
संबोध्याम अमृतम अश्नुते। ये समझ में आया? सारा स्पष्ट कर दिया कि नहीं? स्पष्ट कर दिया। संहिता में बोलते हैं तो ये क्या, तद विचक्षरे संभूतिम च विनाशम च। तो संभूति की जगह क्या है? आकार है। इंगहा पदांता दति से पूर्व रूप लिखो। इंगहा अवग्रह करो, ऊपर कोष्ठक में अ लिखो। इंगहा पदांता दति इति पूर्व रूप। क्या? इंगहा पदांता दति इति पूर्व रूप। इससे क्या होगा? पूर्व रूप होगा। ऊपर अर्थ दिया है, देखो। असंभूति और कार्य ब्रह्म। संभूति, इन दोनों को साथ साथ अनुदेय जानता है। वह कार्य ब्रह्म की उपासना से अनैश्वर्य, अधर्म, कामादि दोष रूप मृत्यु को विनाशेन तर एवं, सुधारना पड़ेगा अपने को। यतर एवं अतः क्या समुच्चय। यतर एवं ऐसी परिस्थिति है। अतः मतलब इसलिए क्या करना चाहिए? समुच्चय। समुच्चय का अर्थ क्या है? किसका? संभूति असंभूति उपासनयोः। कौन? समुच्चय। युक्त एव स्वल्प विराम। क्यों? क्यों कहा? अनुमान क्या किया? इसलिए समुच्चय, संभूति असंभूति उपासनयोः समुच्चय युक्त एव। अब हेतु देना चाहिए ना, विधान करने से क्या फायदा? समुच्चय युक्त ही है। क्यों? बोले एक पुरुषार्थात पुरुषार्थत्वाच्च। क्या? एक पुरुषार्थ। अतएव यत एवं अतः। यतः का नीचे टीका में टिप्पणी दिए, क्योंकि फल भेद श्रूयते। यतः फल भेद श्रूयते। अतः यत का अर्थ क्या है? फल भेद श्रूयते। यतः प्रत्येकम फल भेद श्रूयते। अतः का अर्थ है तस्मात्। समुच्चय, संभूति असंभूति उपासनयोः समुच्चयः स्वीकर्तव्यः। किसके लिए? प्रत्येक फल भेद श्रूयते। एक हेतु। दूसरा क्या है? एक पुरुषार्थत्वाच्च। ये दूसरा हेतु क्या है? पहला हेतु क्या? फल भेद श्रूयते। दूसरा हेतु क्या? एक पुरुषार्थत्वाच्च। जो है ना, एक पुरुषार्थ होने से दोनों का उपासना का एक पुरुषार्थ होगा, है ना। और क्या है? उनका एक एक का फल भेद सुना हुआ है। इसलिए क्या करना चाहिए? व्याकृत अव्याकृत की उपासना को समुच्चय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक एक का फल भेद सुना गया है। और दूसरा क्या है? समुच्चय की उपासना का एक पुरुषार्थत्व भी सुना गया। बराबर है ना। पहला वाक्य क्या क्या अर्थ क्या है? व्याकृत और अव्याकृत की उपासना का एक एक की उपासना का अलग अलग फल सुनाया है। और समुच्चय की उपासना का एक पुरुषार्थ होता, ये भी सुना गया है। इसलिए क्या करना चाहिए? व्याकृत अव्याकृत का समुच्चय करना चाहिए।
जैसे एक बार बताओ तुम, पहला हेतु क्या? एक एक की उपासना का फल फल बता दिया। हाँ बराबर है ना? एक एक की उपासना का फल बता दिया है ना जी। तो एक एक की उपासना का प्रत्येक का फल क्यों बता दिया कि भाई एक एक की उपासना करेंगे तो ये फल है। अब तो फिर उसको क्या हो गया, अब मिलकर की उपासना करे तो है ना, तो कुछ फल अलग होगा ना, इसलिए कह रहे उसका फल होगा। तो वो क्या है, मिलकर करे तो एक पुरुषार्थ हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या करना चाहिए, दोनों व्याकृत अव्याकृत उपासना का समुच्चय करना चाहिए। बराबर है ना। यत एवं के ऊपर लिखो एक, और दूसरे एक पुरुषार्थत्वाच उसके ऊपर लिखो दो। उसको पहले को लिखो प्रथम हेतु, दूसरे को लिखो द्वितीय हेतु, और उसके लिए दो हेतु से क्या करना चाहिए, अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनयोः युक्त एवं। अब देखो भाष्यकार ने क्या किया, यहाँ असंभूति हमने लिख के दिया, वैसा नहीं किया है, संभूति किया। संभूतिम च विनाशम च क्या है, भाष्यकार ने क्या किया, असंभूति लिखा है क्या? नहीं। हाँ, मगर अनुवाद में असंभूति लिखा है कि नहीं, ऊपर देखो असंभूति लिखा है ना, है ना। मगर यहाँ क्या भाष्यकार क्या कर रहे हैं, संभूति और विनाशम च, यहाँ क्या है, आकार है नहीं, है ना। संभूतिम च विनाशम च यद्वेद वयम। संभूति कार्य ब्रह्म है ना, विनाश क्या है, असंभूति या प्रकृति लय है ना। यद्वेद उभयम सह, विनाश से क्या करेगा, प्रकृति लय। विनाशेन, विनाशेन मतलब विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य। विनाश क्या है, विनाशेन मतलब विनाश शब्द है, विनाश के द्वारा, उसका अर्थ विनाश के द्वारा ऐसा नहीं करना। विनाशेन का अर्थ क्या है, विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य तेन, ऊपर लिखो विनाशेन। विनाश का, विनाशेन का अर्थ क्या, जिसका विनाश यह धर्म है, उस कार्यस्य, विनाशेन मतलब विनाशो धर्म यस्य कार्यस्य स तेन, तेन मतलब धर्मेना अभेदेन उच्यते विनाश इति। ऊपर लिखो टिप्पणी करके, विनाश ये क्या है, धर्म है, क्या है, समझा देता हूं। नाम भिन्न है ना, क्या है, नाम क्या है, भिन्न है, और नामी, नाम अस्य अस्ति इति नामी, बरोबर ना। नाम और नामी का भेद है, अभेद है, अभेद। हाँ क्या है, नाम भेद भी है और अभेद भी है। विष्णु नाम लिया ना, विष्णु ये नाम है, और जो चार हाथ वाला कौस्तुभमणि और क्या है वत्सलांछना जिसका है, वो तो क्या है, नामी है ना। और नाम बोला तो नामी उपस्थित होता है कि नहीं, होता है, प्रकट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो नाम नामी का अभेद है ना। उसी तरह विनाश है ना, ये धर्म है,
जिसका विनाश है वो कार्य है ना? जी। क्या है? जिसका विनाश है वो कार्य है। विनाश ये धर्म है ना? और जिसका विनाश है वो कार्य है ना? कार्य और धर्म दोनों का क्या होता है? अभेद होता है। इसलिए विनाश कहाँ है? तो विनाश का अर्थ यहाँ क्या लेना? जैसा नाम कहा तो नामी लिया ना, उसी तरह विनाश कहा तो जिसका विनाश है उस कार्य को लेना है। लिखो, यथा नामी नामिनो हो नामी नामनो हो अभेद तथैव धर्म कार्ययोः अभेद। ये कल करेंगे, अभी हमको जाना है ना? है ना? अच्छी तरह समझाना पड़ेगा, ये जरा क्लिष्ट है ना? तो विनाश ये धर्म है। बाण करो नीचे, नीचे क्या है? कार्य है, ये धर्म है। क्या विनाश के आगे क्या लिया? धर्म। विनाश के नीचे क्या किया? बाण किया। बाण के अग्र में क्या लिखा? कार्य, है ना? है ना? वो धर्मी है, उसके सामने लिखो धर्मी। तो धर्म धर्मिणो अभेद। क्या धर्म और धर्मी का क्या होता है? अभेद होता है। विनाश से क्या हो गया? कार्य। दोनों का ही क्या होगा? अभेद होगा। कल देख लेंगे फिर से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।